मोदी राज का सच, जात पात का जहर, मुसलमानों पर बुलडोजर और आरएसएस की मुनाफिकत बेनकाब हो गई। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम दिल दहला देने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि उस भारत की जो खुद को विश्व गुरु यानी दुनिया का उस्ताद कहता है, मगर अंदर से इखलाकी, समाजी और इंसानी तौर पर बिखर चुका है। वो भारत जहां जात पात का जहर, मजहबी नफरत, फौजी इंतशार, आरएसएस का फाशिज्म रोज बरोज गहरा होता जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे साल है कि जिसने पूरे भारत के जमीर को झंझोड़ देना चाहिए था, लेकिन वहां मुकम्मल खामोशी है। हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर वायपोन कुमार, जिन्होंने अपनी जान ले ली, एक पढ़ा लिखा ऑफिसर, एक मेहनती शख्स, लेकिन आखिर वो क्यों टूट गया? जवाब सादा मगर खौफनाक है, जात पात का जुल्म। सोचिए नाज़रीन, एक मुल्क जो चांद पर जाने के दावे तो करता है, वो आज भी इस बदबूदार निजाम से आजाद नहीं हो सका, जहां दल्लत होना जुर्म है, जहां एक पुलिस ऑफिसर को इसकी जात की बुनियाद पर जलील किया जाए तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? भारत की यूनिवर्सिटियां, सरकारी दफातर, हत्ता के फौज, सब जगह वही पुराना भ्रमणवादी निजाम कायम है। मोदी सरकार न्यू इंडिया की बात करता है, मगर हकीकत ये है कि दल्लत आज भी अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं। और नाज़रीन, अभी ये दुख खत्म नहीं हुआ था कि एक और खबर आई। जबलपुर में एक मदरसा मस्मार किया गया। वजह महज चंद हिंदू तंजीमों की शिकायत, बस एक इशारा काफी था और बुलडोजर आ गया। ये वही बुलडोजर है जो आज भारत में कानून नहीं इंतकाम की अलामत बन चुका है। नाज़रीन, ये मदरसे वही इदारे हैं जिन्होंने सदियों तक इल्म, अदब और रूहानियत को जिंदा रखा, मगर आज उन्हें मिटा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम शनाख्त रखते हैं। दिल्ली हुकूमत गैर कानूनी मंदिर को हाथ नहीं लगाती, मगर किसी मस्जिद या मदरसे को लम्हों में जमीन बोस कर देती है। इंसाफ नहीं, ये रियासती दहशत गर्दी है। सब कुछ किसी एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। मकसद वाज़े है, मुसलमानों को खौफ में रखो, उनकी शनाख्त मिटा दो, उनके बच्चों को तालीम से दूर रखो। इसे बुलडोजर नहीं, ये नफ्सियाती जंग है। अब जरा फौज की तरफ आते हैं नाज़रीन। सुशांत सिंह के मुताबिक भारतीय फौज के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अब एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरे के बजट, इख्तियारात, शोहरत पर झगड़ रही है। ये है वो फौज दुनिया के सामने सुपर पावर बनने का दावा करती है। ना इत्तेफाक, ना नज्म, ना विजन, बस अना और सियासत। और नाज़रीन, जब फौज इंतशार में है तो मुल्क के अंदर आरएसएस अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। कर्नाटक में हाल ही में आरएसएस ने एक और पाक संचालन निकाला। सैकड़ों मर्द जाफरानी वर्दी में डंडे उठाए नारे लगाते सड़कों पर मार्च करते नजर आए। ये सब रियासती सरपरस्ती में हो रहा है। पुलिस तहफ्फुज़ देती है, वज़रा तारीफ करते हैं, मीडिया खामोश रहता है। नाज़रीन, मंजर आपको 1930 की दहाई के जर्मनी की याद नहीं दिलाता? वही अंदाज, वही फाशिज्म, वही नफरत। ये सकाफती तकरीब नहीं, ये धमकी है, एक खुला पैगाम है। अक़लियतों के इस मुल्क में कोई जगह नहीं। मुसलमान, ईसाई, दलित, सबके लिए जुलूस खौफ की अलामत है। और अब एक और चौंका देने वाला इंकशाफ। कांग्रेस के एमपीए सी वेणुगोपाल ने कहा है कि आरएसएस के अंदर कम उम्र लड़कों के साथ जिनसी ज्यादती की शिकायत सामने आई हैं। सोचिए नाज़रीन, वही तंजीम जो भारतीय संस्कृति और इखलाकियात के लंबरदार बनती है, अब खुद ऐसे मकरू इल्जामात में घिरी हुई है। ये वही आरएसएस है जो नज़्म ज़ब्त और इखलाकी पाकीज़गी का दावा करती है, लेकिन अंदर से गंदगी, इस्तेहसाल और मुनाफिकत से भरी हुई है। लेकिन हैरत की बात है कि दिल्ली में कोई शोर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि जिस तंजीम पर इल्जाम है वही तो हुकूमत के नजरिए की बुनियाद है। अब सवाल ये है, क्या हिंदू संस्कृति के दावेदार अपने ही बच्चों के मुजरमों का एहतसाब करेंगे या फिर हमेशा की तरह खामोशी और इनकार के पीछे छुप जाएंगे? नाज़रीन, जात पात की लानत, मुस्लिम दुश्मनी, फौजी इंतशार और आरएसएस की इखलाकी गिरावट, ये सब मिलकर एक ऐसा भारत दिखा रहे हैं जो अंदर से गल चुका है। मोदी सरकार दुनिया की तरक्की और इखलाकियात का लेक्चर देती है, लेकिन हकीकत में इसके अपने मुल्क में इंसाफ, बराबरी और इंसानियत मर चुकी है। अब सवाल आपसे नाज़रीन, क्या ऐसा भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का हकदार है या नहीं? यह वक्त आ चुका कि दुनिया इसकी चमकदार नारों के पीछे छुपा सच देखे, वो सच जो बताता है कि भारत अब एक जमहूरियत नहीं बल्कि एक रियासती फाशिज्म बन चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दीजिए अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज़।